नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट मैच हुआ उसका हम सभी ने बाइकआउट किया हुआ था। यह था ना, इस पे बात करना है, ना इसको देखना है, ना टीवी पे, ना मोबाइल पे। और बड़े पैमाने पर लोगों ने बाइकआउट किया, स्टेडियम तक खाली रहे। लेकिन मैच में ऐसा कुछ हुआ कि जिसके बारे में बात करना जरूरी था। कई सारे मित्रों का मैसेज भी आया, और जब मैं अपने की फैक्ट वाले चैनल पे लाइव कर रहा था तो वहां पे भी कई सारे लोगों ने कमेंट किया, बोला कि उस पर कुछ बोलना चाहिए, उस पर कुछ कहना चाहिए। तो मैंने कहा कि जरूर उस पर कुछ कहना और बोलना चाहिए। हुआ क्या? भारत ने पहले पाकिस्तान को कूटा तबीयत से, बॉलिंग में बैटिंग में दोनों में। भारत जीत गई मैच। भारत जीत गई मैच तो लोगों को पता चला कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। हाथ नहीं मिलाया, इसको पाकिस्तानी कहने लगे कि ये खेल भावना के खिलाफ है। थोड़ी बहुत बात निकल करके आई इसमें पहले। उसके बाद पता चला कि जब टॉस हुआ था तब भी भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया था। अब चूंकि कई देशों का टूर्नामेंट है, अब पाकिस्तानी तो बहुत जगह जाएंगे खेलने, वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे, उसके बाद एशिया कप खेलेंगे, आईसीसी का टूर्नामेंट खेलेंगे। तो सवाल यह उठता है कि भारत कहां कहां बाइकआउट करे। एक तरफ लॉजिकल भी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यह सेंटेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और हमारे साथ जो कुछ हुआ कश्मीर के अंदर, जिसमें हमारे 26 लोगों की जान गई, उसके बाद यह लगता है कि पाकिस्तान का पूर्णतया बाइकआउट ही हो जाना चाहिए, पूरा खत्म ही हो जाना चाहिए, मैच हो या चाहे ना हो। ये दो दो सिचुएशन है। दोनों सिचुएशन में सबके अपने अपने तर्क है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। पाकिस्तानी रोने क्यों लगे? और सब रो रहे हैं। शोएब अख्तर रो रहा अलग, वो रो रहा अलग, खेल भावना फलाना भावना। अरे खेल भावना माई फुट। भारत में तो वैसे ही चल रहा है। पहले बीसीसीआई से लेकर के, सरकार से लेकर के, खिलाड़ी तक सब गाली सुन रहे हैं। और ये कहीं खेल भावना दिखा देते तो फिर क्या स्थिति होती, उसके बारे में अंदाजा नहीं है। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं बेइज्जती होने के बाद कि हम नहीं खेलेंगे। अबे मत खेलो, हम तो ये चाह रहे हैं कि तुम सब मत खेलो। क्या करें? क्या एशिया कप से हट जाएगा पाकिस्तान? पीसीबी मैच रेफरी को हटाने पर अड़ा, सूर्या ने पाक कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। सूर्या से इस बारे में जब पूछा गया तो सूर्या ने कहा कि कुछ चीजें खेल भावना से ऊपर होती हैं। एकदम सटीक लाइन बोली उन्होंने, और मुझे लगता है कि यह लाइन सूर्य कुमार यादव ने अपने तरफ से नहीं बोली। इसके पीछे भी देश के लोग होंगे, बीसीसीआई होगी और सारे लोग होंगे। खैर, पाकिस्तान ने अपनी शिकायत मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट से की। एंडी पायक्राफ्ट कहां के हैं? ये जिम्बाब्वे के हैं। कुछ मैच वैच खेले, 16 साल से रेफरी हैं। आरोप लगाया कि भारतीय टीम ने खेल भावना नहीं दिखाई। पीसीबी का आरोप है कि रेफरी ने दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से मना किया था। पायक्राफ्ट का व्यवहार पक्षपाती रहा और उन्हें टूर्नामेंट से हटाया जाना चाहिए। पहले तो कह रहे रेफरी को हटाओ। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं होने पर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हट सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सोमवार को कहा कि पीसीबी ने पायक्राफ्ट को तत्काल बाहर करने की मांग की है। उन्होंने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और क्रिकेट की स्पिरिट का पालन नहीं किया। आईसीसी कोड ऑफ, अच्छा, एक पाकिस्तानी एक तो अनपढ़ है, ये जान लीजिए आप। आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं हाथ वाथ मिलाना नहीं है। एक जेस्चर था, एक खेल भावना के तहत लोग मिलवा देते थे। हाँ, क्रिकेट स्पिरिट की बात हो सकती है इसमें, तो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है इसमें। और तुम आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की बात करोगे ना तो वहां पे भी तुम्हारा बाप बैठा हुआ है जैसा, है ना। और बीसीसीआई से किसी की भी, किसी क्रिकेट बोर्ड की औकात नहीं है लड़ने की आज के डेट में, वर्ल्ड के किसी भी क्रिकेट बोर्ड की। तो ये जो कह रहे हो कि ये हो गया वो हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट पहले जाके पढ़ो तो। अच्छा, ये सब ऐसे ही अनपढ़ टाइप के बना दिए जाते हैं, इन सबों को पता सता तो होता नहीं कि आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। खैर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी विवाद में कूदे। हैंडशेक कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर कूद गए। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि अब पहलगाम ही की बात है तो भारत हमसे जंग कर ले। अच्छा, जब जंग कर रहे थे तब तुम काहे पापा पापा कह रहे थे, नहीं नहीं हमको मत मारो। अच्छा, तुमको जंग करना है तो तुम ही आ जाओ। अच्छा, नहीं तुम अपने खिलाड़ियों को ही बोल दो, वहीं कर लें, दुबई में ही जहां मैच हो रहा है, यूएई में। खैर, क्रिकेट की बात में इसको मत लाओ, तुम्हारे यहां नहीं लाया जाता होगा, हमारे यहां तो लाया जाता है। खैर, शोएब अख्तर ने कहा कि भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यह सिर्फ मैच था, यहां राजनीति नहीं। बिल्कुल राजनीति नहीं है, देशभक्ति है। अभी तो तुमसे क्रिकेट खेलने के ऊपर गाली सुन रहे हैं साहब। हाथ मिला लेते तो जूता से मारती भारत की जनता, तुमको भी पता नहीं है इस बात का। खैर, सियासत नहीं करना चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट रहने देना चाहिए। तो फिर क्रिकेट कहां अलग से हो रहा है क्या? भारत की टीम है ना। तुम पाकिस्तानियों वैसे भी भिखमंगे हो चुके हो, है नहीं तो तुम लोग सोचते हो किसी तरीके से भारत पाकिस्तान का मैच हो जाए, लेकिन इस मैच में कोई इंटरेस्ट ही किसी ने नहीं लिया, और बड़े पैमाने पर लोगों ने नहीं लिया। तो ये तो एक समस्या थी इसकी। खैर, अब एक चीज और बता दें आप लोगों को, सूर्या ने क्या कहा था कि कुछ चीजें खेल भावना से ऊपर होती। सूर्या से एक प्रश्न पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि मैच के बाद हैंडशेक क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि कुछ बातें खेल भावना से ऊपर होती है। टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला बीसीसीआई और सरकार की सहमति से लिया था। भारतीय टीम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़ी है और यह जीत भारतीय सैन्य बल को समर्पित है। उसके बाद क्या किया? भारतीय सेना को समर्पित कर दिया जीत को। समझ रहे हैं ना आप? बेचैनी का आलम यह है पाकिस्तान के। खैर, एक चीज तय हो गई, मतलब स्कोर कार्ड तो उसके बारे में तो मुझे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है किस तरीके से हराया। क्योंकि ये मैं विवाद देख रहा था तो फिर किसी ने मुझको भेजा कि कैसे कैसे हारे। अब मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें। सारे मैच में इंटरेस्ट है, भारत पाकिस्तान के मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक, अब एक चीज तय करना पड़ेगा, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एकदम एकदम नेस्तनाबूद कर दो। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत मैच खेलना बंद कर दे, इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। और भारत मैच भी कौन सा खेल रहा है, वैसे ही खराब हो चुकी है। आईसीसी टूर्नामेंट वाला कोई तो जुगत लगानी पड़ेगी, कोई तो तरीका ढूंढना पड़ेगा इनको करने के लिए। बाकी शेष यही चीजें थी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भी, करवाइएगा भी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।